अभिनव अरोरा नाम सुनते ही लोग अब बाल संत कह उठते हैं, पर ये संत ऐसे नहीं बने। ये तो माँ बाप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और डिजिटल देवर कमाल है। सबसे पहले माता पिता ने देखा बच्चा कुछ भी रट सकता है, थोड़ा मासूम भी दिखता है, तो उन्होंने कहा आईएएस आईपीएस छोड़ो, इसको कथा में लगाओ, मुनाफा होना बिल्कुल तय है। घर में बना एक छोटा सा स्टूडियो, पर्दे के पीछे माँ बोलती है, बोल बेटा हे भक्तों, नहीं नहीं थोड़ा रो कर बोल, हे भक्तों। बच्चों की मासूमियत को कैप्चर किया जाता है और फिर 4K वीडियो में श्रद्धा का ट्रेलर लॉन्च किया जाता है। अब हर सुबह घर में आरती से नहीं, इंस्टाग्राम रील चेक करने से होती है। फिर शुरू होता है पीआर अभियान। बड़े बड़े बाबाओं से मुलाकात होती है, नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचाई जाती हैं, कुछ गुरु गंभीर डायलॉग्स बुलवाए जाते हैं और बीच बीच में शास्त्र के भावुक संवाद कहे जाते हैं। माँ बाप ने पहले ही बायोडाटा तैयार कर रखा होता है। 7 साल का बालक है, बचपन से ही भक्ति में मन था, अभी इंस्टाग्राम पर 5 लाख फॉलोअर हैं और एक वेरीफाइड अकाउंट भी है। बच्चा कुछ बोले या ना बोले, स्क्रिप्ट तैयार है, आंखों में ग्लिसरीन और चेहरे पर करुणा का भाव। पंडाल में भक्त और मंच के पीछे माता पिता की टैली सीट होती है। कितनी भीड़ आई आज, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, फेसबुक पेज पर कौन सा फोटो डालें, अगली कथा में कौन सी ड्रेस पहनाएं। धर्म अब श्रद्धा का विषय नहीं, रणनीति का बिजनेस मॉडल बन गया है। अवनव जैसे बच्चे असल में बालक नहीं, पेरेंटल प्रोडक्ट हैं। अच्छी पैकेजिंग, बढ़िया एक्टिंग और वायरल वैल्यू के साथ। कभी वक्त था जब लोग भगवान के भजन करते करते वैराग्य पा जाते थे। अब समय ऐसा आ गया है कि बच्चे भजन के बहाने BMW पा जाते हैं। अब आप आम आदमी की किस्मत देखिए, पसीना बहाता है, ट्रैफिक झेलता है, नौकरी के ताने सुनता है, तब जाकर रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर बना पाता है। और वहीं एक बाल संत, बाल कथाकार, बाल कथावाचक मंच पर बैठकर दो भावुक डायलॉग बोलता है, मोह को त्यागो, प्रभु की लीला अपरंपार है, और उसकी थाली में आईफोन से लेकर इनोवा तक बरसने लगती है। वह ये बालक 3-4 कथा सीरीज में समेट लेता है। जहां एक आदमी 30 साल की नौकरी में एक प्लॉट खरीदना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, वहां 8-9 साल का बाबा कहता है, बाल बाबा, मेरे आश्रम का कल भूमि पूजन है, आप सपरिवार आमंत्रित हैं। आम आदमी बैंक लोन लेने के लिए दस्तावेज देता है, गारंटी देता है, 10 बार ऑफिस के चक्कर लगाता है, लेकिन वहीं बालक कथाकार एक कथा का पोस्टर डालता है, भाव विभोर जनता से अपील करता है, ये कार्य सेवा का है, खुलकर दान दीजिए, खुले मन से दान दीजिए। 5 मिनट में QR कोड से पैसा आता है और 15 दिन में सारे ही प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाते हैं। सच्चाई ये है कि ये मासूम चेहरे दरअसल किसी मार्केटिंग प्लान के पोस्टर बॉय हैं। माँ PR संभालती है, पापा बुकिंग देखते हैं, बच्चा एक्टिंग करता है और ईश्वर वो बेचारा कहीं पीछे छूट जाता है। और दूसरी ओर एक आम आदमी जिसने राम नाम जपते जपते अपनी बच्चों की फीस भी उधार से भरी, और दूसरी ओर वो बाल संत जो राम कथा सुनाते सुनाते रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगा। ये धर्म का व्यवसायीकरण तो है ही, साथ ही साथ भक्ति के नाम पर लग्जरी लूट भी है।